हेलो एवरीवन। जिन बच्चों का जेईई मेंस 2026 का एग्ज़ाम चल रहा है अप्रैल सेशन का, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम आ रहा है वो कैसा आ रहा है और आपको कैसा फील करना चाहिए। ऑफ कोर्स देखो, एग्ज़ाम किसी का भी हो, कभी भी हो, दिन में हो, रात में हो, कोई सी शिफ्ट में हो, हमेशा भारी फील होता है, हल्का तो फील होता ही नहीं, क्योंकि आईआईटी का पेपर है भाई, कोई हलवा थोड़ी है, राइट। लेकिन फिर भी जो बच्चे का एग्ज़ाम लेट में है, बाद वाले दिनों में है, तो उनके लिए थोड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि वो देखते देखते थोड़ा सा अपने आप को ब्रेन को समझाने लगते हैं, ब्रेन मेकअप करते हैं कि हाँ यार पेपर ऐसा आ रहा है तो मैं ये सब कर लूँगा, कर लूँगी, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब फर्जी बातें हैं और ये सिर्फ इसीलिए है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कि बस आपको ये तसल्ली हो जाती है कि यार पेपर कैसा पूछा जा रहा है। इसके अलावा कोई भी आपका पेपर इससे अच्छा होगा, खराब होगा, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इट इज़ जस्ट एब्सोल्यूट एब्सेंट, राइट। बिल्कुल सीधी बातें बोलता हूँ, ज़्यादा फालतू बातें करने की आदत है नहीं। तो 4 अप्रैल का दोस्तों ये पेपर एनालिसिस है और इसमें हमको पता है कि जो IIT जेईई है उसमें 2 शिफ्ट में पेपर होता है ना। तो दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, मजे से करेंगे और जो भी मुझे लगता है जो बातें बतानी चाहिए वो आपको बातें बताऊंगा। और उसके बाद आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना जो बच्चों का एग्जाम है जेईई का, राइट। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों शिफ्ट 1 की बात करते हैं, शिफ्ट 2 की बात करेंगे, साथ के साथ दोनों पैरेलल करते हैं। तो केमिस्ट्री एकदम हलवा टाइप पूछी जा रही है, मतलब इजी पूछी जा रही है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी एनसीईआरटी के चाटुकार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है IIT जेईई, क्योंकि हमेशा से ऐसा है कि जो केमिस्ट्री है ना वो बेस्ट, उसके लिए बुक एनसीईआरटी है, राइट। उसको बढ़ डालो, उसको चाट डालो और जो अपवाद है ना, जो बोलते हैं कि ये सब ट्रू है, एक्सेप्ट, तो जो एक्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब पढ़ते रहिए और कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही आप अब कुछ पढ़ सकते हैं, अब तो कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, जो भी नोट्स बनाए उनको फॉलो करते, राइट। तो केमिस्ट्री हाँ स्माइलिंग फेस आपको दे सकती है आपकी शिफ्ट में भी। तो आपकी शिफ्ट में भी आपको स्माइली फेस दे सकती है, मतलब इजी आ रही है, इजी टू मॉडरेट साइड पे आ रही है, उसमें भी हल्की आ रही है। तो केमिस्ट्री ना आपको टेंशन दे सकती है, ना ही अभी तक उसने दिया है, बाकी मुझे नहीं पता क्या होने वाला एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों फिजिक्स बहुत सारे बच्चों का कप ऑफ टी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से फोबिया भी होता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है उनके लिए फिजिक्स थोड़ा इजी है, लेकिन जिन बच्चों का थ्योरी पोर्शन उनको लगता है कि थ्योरी पढ़ के और जो फैक्चुअल डेटा वो याद कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा लगता है कि मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है थ्योरी वाले बच्चों को, उनके लिए समस्या होती है, राइट। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो ये बिल्कुल ना खुश ना दुखी, बिल्कुल न्यूट्रल वे में बोल सकते हैं। मतलब जो फिजिक्स का पेपर आ रहा है मॉडरेट लेवल का आ रहा है ना, मॉडरेट लेवल का। और अगर हम शिफ्ट 2 की भी बात करते हैं तो ये भी मॉडरेट लेवल की पूछी जा रही है, राइट। और इसमें एक चीज़ समझनी है, ये फॉर्मूला फोकस्ड है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला अच्छे से याद है, उनको पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर फिट करना है, उनके लिए फिजिक्स ईजी हो सकती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यूमेरिकल आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस ज़्यादा आ रहे हैं। और पिछले जो जनवरी सेशन था उसमें भी यही कहानी थी, ठीक है। तो अभी तक आप उस कहानी को अभी तक नहीं समझे, मुझे नहीं लगता आप 1-2 दिन में क्या ही समझ पाओगे, राइट। तो ये भी सेम फॉर्मूला फोकस्ड। तो जो फिजिक्स का वर्जन है वो दोनों ही शिफ्ट में फॉर्मूला फोकस्ड है, ठीक है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी है, राइट। उसके बाद दोस्तों मैथ्स। तो सबसे मुश्किल जो है ना वो गणित पूछी जा रही है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि सवाल लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है और कैलकुलेटिव है। तो अगर आप मैथ से थोड़ा सा पहले भी फोबिया रखते हैं तो ये शायद से आपको उस शिफ्ट में भी परेशान कर सकता है। तो इसलिए अपना माइंड मेकअप करके जाइएगा कि मैथ्स मुश्किल ही आ रहा है। इजी आ जाए तो आपके मज़े हैं, आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, और टफ आए तो आप तो पहले से रेडी हैं इसके लिए, राइट। बिल्कुल सही बात है। तो मैथ्स जो है आपको मुश्किलात में डाल सकता है। वैसे तो आपका मैथ्स मुझे पता है, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस एस्पायरेंट है तो मैथ्स अच्छा होगा। लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्टेप्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि अगर आप एक गलत स्टेप पकड़ लेते हैं तो आंसर तो आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो जिस चीज़ को हम डायरेक्टली पकड़ सकते हैं उसको घुमा फिरा के पकड़ेंगे तो टाइम बर्बाद हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी मैथ्स हमेशा जेईई का है तो भाई हलवा तो नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली दोनों शिफ्ट में ही दोस्तों इसका ये हाल है कि ये डिफ़िकल्ट पूछा जा रहा है, राइट। तो ये दोस्तों डिफ़िकल्ट है, लेंदी है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। और एनसीईआरटी के लिए जो रिमार्क है, मतलब केमिस्ट्री के लिए रिमार्क है दोनों ही शिफ्ट में, वो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी लवर्स के लिए, राइट। तो एनसीईआरटी लवर्स के लिए केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो सकती है, ठीक है। तो ये रिव्यू है। और अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करेंगे
तो दोस्तों अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करता हूँ वो भी गुड, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में ही देखो आईटी के जो शिफ्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट तो बहुत इजी आ जाए, बिल्कुल हलवा आ जाए, मतलब बहुत डिफिकल्ट आ जाए, ऐसा होता नहीं है। हाँ, वो रिलेटिव जो टर्म आता है कि अच्छा इन सबको मिला के ये इजी हो सकता है और सबको मिला के ये डिफिकल्ट है, आईटी जेई वाले पेपर को मॉडरेट से डिफिकल्टी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम दोनों शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो कोई भी बच्चा अगर 50 के आसपास क्वेश्चन करके आ रहा आउट ऑफ 75 तो ये अच्छा अटैम्प्ट है। एंड बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि 50 ही करके आने, सर ने बोला था भैया जितने हो जाए उतना अच्छे से करके आना, नेगेटिव पे थोड़ा कम ध्यान देना, एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज़बरदस्ती तुक्का बेलने की ज़रूरत नहीं है। पता चला कि तुक्के पे तुक्के मारे जा रहे हो, बाद में देखा और ये तुक्के केमिस्ट्री में गलत हो जाते हैं। फिजिक्स में और मैथ्स में तो कम से कम ये पता होता है कि भाई ये आंसर आ जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री की जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ना कि कितना डेटा डाइजेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो मेरी तरफ से दोस्तों ये एनालिसिस है, कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अभी जो चैनल है ना बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में, बिल्कुल एक नन्ना मुन्ना सा चैनल है, आपका सपोर्ट रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।